Good morning, sir. Good morning, everyone. Beta, mark your attendance in the chat box. सभी बच्चे बेटा अपनी अटेंडेंस लिखते जाओ चैट बॉक्स में. सभी बच्चे बेटा फटाफट अपनी अटेंडेंस लिखते जाओ चैट बॉक्स में. डोंट वेस्ट द टाइम. राइट डाउन योर अटेंडेंस क्विकली. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, sir. Good morning, everyone. Write down your attendance quick. 30 participants. Okay. तो कितने बच्चे साइंस की क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं बेटा? मतलब सभी क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं? Sir, Uday Singh. उदय सिंह. ओके. सर अरमान चौधरी. कल एसएसटी मैम ने लिस्ट डाली थी, सिर्फ 6 बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं. एंड 10th बी के भी आधी ही स्ट्रेंथ क्लास अटेंड कर रही है, आधी स्ट्रेंथ गायब है. ठीक है बेटा, चलो कल मीटिंग में बात करते हैं आपके पेरेंट्स से. इसीलिए अभी शांत हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो असर होगा नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करके देखते हैं. ठीक है बेटा, और अगर दोनों के ऊपर ही असर नहीं होता तो फिर स्कूल से वार्निंग लेटर इशू करवाते हैं सबको, सबके घर बाई पोस्ट पहुंचेंगे. ओके, तो वो अच्छा रहेगा ना बेटा, वार्निंग्स मिलेंगी तो. ओके बेटा, तो रिया चौधरी. बेटा जितने भी बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज मेक श्योर आप अपना क्लास नेम एंड अटेंडेंस अपने मार्क कर दिए बेटा. यस सर. Yes, sir. ओके बेटा. यस सर. ओके, तो कल जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बेटा, उसमें से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर. देन रीड आउट द, और एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6. यस सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, रीड करो उसे. रीड द क्वेश्चन नंबर 7. और जिस बच्चे ने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है बेटा, प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर ले. क्वेश्चन नंबर 7 आपके बुक में है. बुक में क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.2. क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बेटा सभी. गुड मॉर्निंग बेटा, एंड प्लीज सभी अपने माइक ऑफ कर लो. बेटा माइक किसका ऑन है? प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास. यूज थेल्स थ्योरम, थ्योरम 6.1, यानी आपने बीपीटी थ्योरम यूज करनी है और ये प्रूव करना है दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. कि अगर आप एक ट्रायंगल है आपके पास, सपोज बेटा ट्रायंगल ABCD, let this triangle be A, B and C, और हम ये मान लेते हैं कि जो AB लाइन है इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज पॉइंट D, दैट इज योर पॉइंट D. अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हो जो BC के पैरेलल है, दैट इट इज पैरेलल टू BC,
ये जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू BC, ये आप ड्रॉ करते हो बेटा, और लेट दिस पॉइंट बी E। तो आपका क्वेश्चन ये था कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, और D पॉइंट से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो BC के पैरेलल है। तो आपने ये प्रूव करना है दैट E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC, कि जो E है वो AC का मिड पॉइंट है। ये चीज आपने प्रूव करनी है बेटा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आप ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो दूसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे यानी बाइसेक्ट करेगी, कि उसको भी मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी। तो यू हैव टू बी प्रूव दैट AE इज इक्वल टू EC। क्या आपने ये प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। यू नीड टू प्रूव दैट AE इज इक्वल टू EC। अगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE इज पैरेलल टू BC, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके बेटा, No, sir. गिवन आपको दिया हुआ है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या आपको गिवन क्या दिया है बेटा इस क्वेश्चन में? इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint, D is the midpoint of AB and DE is parallel to BC। DE जो है वो BC के पैरेलल है। आपने प्रूफ करना है बेटा AE is equal to EC। ये आपने प्रूफ करना कि जो AE है वो EC के इक्वल है। ये चीज आपने प्रूफ करनी है बेटा। तो दिस विल बी योर क्वेश्चन, गिवन स्टेटमेंट एंड जो आपने प्रूफ करना है बेटा, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट थिंग जो आपने चेक करनी है दैट इज प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करोगे इसको? तो इफ D इज द मिड पॉइंट, अगर D जो है बेटा वो मिड पॉइंट है, इफ D इज द मिड पॉइंट, तो हम लिख सकते हैं इफ D इज द मिड पॉइंट, D is the midpoint of AB, so which implies AD is equal to DB। क्या ये चीज हम लिख सकते हैं बेटा कि अगर D उसका मिड पॉइंट है AB का, तो AD की लेंथ और DB की लेंथ दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, बिकॉज इट बाइसेक्ट्स द लाइन AB। आफ्टर दैट अब हमें ये चीज बताई गई है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। नाउ इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो हम कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बेटा? इफ DE is parallel to BC, तो which theorem we can apply? BPT theorem. So by using basic proportionality theorem, we can say AD upon DB is equal to AE upon EC। तो by using BPT हम ये लिख सकते हैं बेटा दैट AD upon DB is equal to AE upon EC। Let it be your first equation and this will be your second equation। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? No, sir. नो सर। No, sir. हमें पता है कि AD और DB दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि AD और DB दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम DB की जगह भी AD लिख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ जी बेटा, सर सेकेंड इक्वेशन कैसे आई? सेकेंड इक्वेशन बेटा बीपीटी थ्योरम यूज करके। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो दोनों साइड्स होंगी इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो वही थ्योरम हमने यूज की है दैट लाइंस आर पैरेलल, सॉरी DE is parallel to BC, that is given to you, तो which implies AD upon DB is equal to AE upon EC। ये हमने थ्योरम यूज की है, थ्योरम 6.1, जो हमें क्वेश्चन में यूज करने को कहा गया है बेटा। क्लियर हो गया? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये लिख सकते हैं बेटा AD upon AD, AD upon AD, क्योंकि DB की जो लेंथ है वो AD के इक्वल है, तो AD upon AD is equal to AE upon
EC। तो अगर AD अपॉन AD आ गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, योर आंसर इज 1। तो विच इंप्लाइज AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा? 1 के इक्वल, और इसको One. मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट AE इज इक्वल टू EC। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट इसमें? No, No, sir. sir. No, sir. ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था कि AD और DB जो है वो, सॉरी, D जो है वो मिड पॉइंट है और DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो प्रूव करो दैट AE इज इक्वल टू EC। तो ये हमने सिंपली प्रूव कर दिया। कोई डाउट बेटा इसमें? No, sir. देन योर No, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। माइक किसका ऑन है बेटा? पीयूष सैनी, बेटा माइक ऑफ कर ले अपना। ओके, ये क्वेश्चन लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये अभी लास्ट यस सर किसने बोला? क्या नाम है बेटा आपका? ओके, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। अब क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, if your triangle has ABC, the line joining the midpoint of any two sides, suppose D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, if we join D and E, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपने ये प्रूव करना है दैट DE इज पैरेलल टू BC। क्वेश्चन क्या था बेटा? कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, कि अगर हम दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो एज वी जॉइन द लाइन D एंड E, कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो जो लाइन है क्या वो BC के पैरेलल है या नहीं है, ये चीज आपने चेक करनी है और प्रूव करनी है। ठीक है बेटा, तो इसको प्रूव करने के लिए भी सेम जो आपको क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम यूज करने को कहा गया है? 6.2. 6.2 थ्योरम 6.2 ये कहती है कि अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है, इफ द रेशियो ऑफ योर साइड्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हम ये प्रूव करेंगे दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो अगर ये रेशियो इक्वल प्रूव हो जाएगा तो ये लाइंस भी पैरेलल प्रूव हो जाएंगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो सिंपल आपके पास गिवन दिया हुआ है बेटा, इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, D is the midpoint, D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC। ठीक है बेटा, D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC, ये दोनों midpoints हैं। प्रूफ आपने करना है to prove DE is parallel to BC, कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये आपने प्रूफ करना है बेटा। तो प्रूफ करने के लिए सिंपल, सर इसके बीच में ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे ना? किनके बीच में? सर DE और BC के। क्यों बनाने पड़ेंगे? ओके बेटा, लेट्स चेक। As D is the midpoint, D is the midpoint of AB, कि D जो है वो AB का midpoint है बेटा, तो we can write which implies AD is equal to DB, कि AD की जो लेंथ होगी वो DB के इक्वल होगी। ठीक है बेटा, तो अब अगर मैं DB को दूसरी साइड शिफ्ट कर दूं तो यहां से ये जब दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विच एम्प्लाइज
AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। ये स्टेप कितने बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर, क्लियर। E is the Yes, midpoint sir. of AB, D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो AD और DB की लेंथ इक्वल होगी, तो विच इंप्लाइज AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वो 1 के इक्वल होगा। दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई बेटा। सिमिलरली E is the midpoint, E is the midpoint of AC, E is the midpoint of AC, so which implies AE is equal to EC, so which means AE upon EC is equal to 1। सिमिलर स्टेप जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट बेटा? नो नो सर। सर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, AD upon DB is equal to AE upon EC. This will be your third equation. ठीक है बेटा, अब जो चीज हमने प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर दी कि साइड्स के रेशियो इक्वल हैं। तो नाउ बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम वी कैन प्रूव दैट लाइंस आर पैरेलल। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC, AD upon DB is equal to AE upon EC by converse of BPT theorem, converse of BPT, DE is parallel to BC। ठीक है बेटा, hence proved। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में किसी को? नो सर। नो सर। क्वेश्चन था बेटा? ठीक है बेटा, कि आपने मिड पॉइंट्स को यूज किया और आपने ये इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है तो उनका रेशियो हमेशा 1 के इक्वल होता है। उनका रेशियो हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है। 1। हमने वही चीज यूज की, दैट बोथ द रेशियोज आर इक्वल टू 1, so which means both the sides have equal ratio, so therefore lines are parallel to each other। नेक्स्ट, ये नोट कर लिया बेटा सबने? यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9। और जिन बच्चों ने नोट नहीं किया बेटा वो इसे नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपके पास, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आपको दिया हुआ है बेटा ABCD, and its diagonals intersect at point O। तो prove that AO upon BO is equal to CO upon DO। कि ABCD आपके पास एक ट्रेपीजियम है बेटा, ठीक है? तो ट्रेपीजियम सबको पता है बेटा क्या होता है? यस सर। तो सबसे पहले आप एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करोगे बेटा। ट्रेपीजियम ABCD। तो जब आप इसकी नेमिंग करोगे बेटा, तो नेमिंग जर्नली हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो दैट विल बी A, B एंड CD। ये आपका ट्रेपीजियम आ गया ABCD, जो आपको गिवन दिया हुआ है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD। ये भी आपको गिवन दिया हुआ है कि गिवन में क्या दिया हुआ है बेटा? AB इज पैरेलल टू CD। ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, ये आपको बताया गया है।
ठीक है, अब इस चीज को प्रूव करने के लिए कि अब आपने ये क्या करना है, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करना है, तो यू हैव टू बी ज्वाइन AC एंड BD। AC लाइन और BD लाइन को आप क्या करोगे बेटा, ज्वाइन करोगे इस तरीके से। ये लाइंस आपकी ज्वाइन होगी और जिस पॉइंट पे ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है पॉइंट O। उस पॉइंट का नाम है पॉइंट O। अब आपने ये प्रूव करना है कि जो AO और BO का रेशो है, दैट AO अपॉन BO, दैट इज योर AO साइड एंड दिस इज योर BO साइड, ये जो रेशो है दैट इज इक्वल टू CO अपॉन DO, इस रेशो के इक्वल है। ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल हैं, ये चीज आपने प्रूव करनी है बेटा। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा कि आपको गिवन क्या Yes, sir. प्रूव क्या करना है? ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आपने चेक करनी है बेटा दैट इज, अब इसको प्रूफ कैसे करोगे। अब हमें पता है कि हमें बीपीटी थ्योरम चाहिए और बीपीटी थ्योरम के लिए हमें ट्रायंगल्स के अंदर पैरेलल लाइंस चाहिए, बट जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं वो ट्रायंगल्स के बाहर की तरफ हैं, ट्रायंगल्स के अंदर पैरेलल लाइन हमें नजर नहीं आ रही है। कि अगर मैं ट्रायंगल ADB को चेक करूं तो जो पैरेलल लाइंस है दैट इज AB एंड CD, तो CD लाइन इज आउटसाइड द ट्रायंगल। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल BCD को चेक करते हैं तो AB लाइन इज आउटसाइड द ट्रायंगल। तो मुझे ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन चाहिए, तो अगर वो क्वेश्चन में मुझे नहीं दी हुई है तो वो पैरेलल लाइन मैं खुद से ड्रॉ कर लूंगा, और जो चीज हम क्वेश्चन में खुद से ऐड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक लाइन O पॉइंट से ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू AB एंड DC, विच इज पैरेलल टू AB एंड DC। तो ड्रॉ EOF पैरेलल टू AB एंड DC, कि O पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे which is parallel to AB and DC. तो let the points name be E and F. इन पॉइंट्स को क्या नाम दे दिया बेटा हमने, E and F नाम दे दिया। अब हम ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। नाउ वी कैन एबल टू अप्लाई द बीपीटी थ्योरम इन द ट्रायंगल। यहां तक कोई डाउट बेटा? No, sir. No, sir. What's sir? ठीक है बेटा, तो अब हम सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ADB। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा हम, ट्रायंगल ADB, ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADB अगर हम ध्यान से देखें तो EO जो लाइन है, EO इज पैरेलल टू AB। EO लाइन किसके पैरेलल है बेटा, AB के AB के। ठीक है बेटा, तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं आपस में, EO इज पैरेलल टू AB, तो हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। तो वी कैन अप्लाई दैट थ्योरम विद द हेल्प विद इन ट्रायंगल ADB। तो अब इन ट्रायंगल ADB को हम यूज करते हैं बेटा प्रूफ में। इन ट्रायंगल ADB EO is parallel to AB by construction. EO is parallel to AB, EO लाइन जो है वो AB के पैरेलल है, तो which implies AE upon ED is equal to BO upon OD by using BPT। कौन सी थ्योरम यूज की बेटा हमने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये चीज प्रूव होगी दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई बेटा। यहां तक कोई डाउट किसी को? No, No, sir. sir. उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं बेटा। नाउ योर ट्रायंगल इज ट्रायंगल ADC। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा अब हम, ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो EO इज
पैरेलल टू CD। अब EO जो लाइन है वो किसके पैरेलल है बेटा? CD लाइन के पैरेलल है। तो अगेन बाय यूजिंग BPT वी कैन से AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। यहां तक कोई डाउट बेटा? कि अब हमने पहले हमने ट्रायंगल लिया बेटा ADB और अब हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं ADC। तो इन ट्रायंगल ADC EO is parallel to CD. So by using BPT theorem, we can say AE upon ED is equal to AO upon OC. So by using now in triangle ADC, EO is parallel to CD. Again, by construction. ठीक है बेटा, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो which implies AE upon ED is equal to AO upon OC by BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई बेटा। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड इक्वेशन। तो अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो, इफ यू कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा वो बिल्कुल सेम है। सर तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है बेटा तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? सेम होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से AO अपॉन OC या CO भी लिख सकते हो बेटा आप इसको। AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। तो क्या जो मैंने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया बेटा? नो सर। क्या No, कमी है? sir. क्या कमी रहेगी बेटा प्रूव करने में? भी क्या चीज है जो प्रूव नहीं? AO के नीचे आएगा और OC OD के ऊपर आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इनकी हम पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई की। BO को इस तरफ शिफ्ट कर दिया और OC को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। जो हमारा इक्वेशन रूल कहता है कि अगर ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई होगी। ये टर्म यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में है तो दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो विच इम्प्लाइज AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। तो हेंस प्रूफ, जो आपने प्रूफ करना था बेटा वो प्रूव हो गया। कोई डाउट इसमें किसी को? इस क्वेश्चन में कोई No, डाउट sir. बेटा? सर एक बार फिर से प्रूफ समझा दो, डायरेक्ट कर लेना। हाँ डायरेक्ट कर लेना बेटा। हाँ बेटा, क्या प्रूफ स्टार्टिंग से प्रूफ समझाना है या लास्ट स्टेप में समझाना है? सर स्टार्टिंग से प्रूफ इन ट्रायंगल ADB से। ओके बेटा, तो इन ट्रायंगल ADB को अगर हम ध्यान से देखें बेटा, ADB ट्रायंगल ही हम देखते हैं, बाकी को हम मिटा देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया ट्रायंगल ADB। तो दिस इज योर ट्रायंगल ADB। और अब हम AO लाइन को भी मिटा देते हैं। दैट लेट ठीक है बेटा, तो ये जो आपके पास पॉइंट था, लेट दिस बी पॉइंट O। ये आपके पास O पॉइंट था। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इन ट्रायंगल ADB EO जो लाइन है वो किसके पैरेलल है बेटा? AB के। तो वी कैन सिंपली राइट इफ OE इज पैरेलल टू AB, तो देन बाय अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम द रेशियो ऑफ दीज टू साइड्स आर इक्वल, कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। हम ये चीज लिख सकते हैं बेटा? यस सर। सिमिलरली अब हमने दूसरा ट्रायंगल चेक किया बेटा, ट्रायंगल ADC, कि हमने फर्स्ट ADB ट्रायंगल को यूज करके ये चीज लिख ली दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये चीज हमारे पास आ गई। अब हमने ट्रायंगल लिया बेटा, ट्रायंगल ADC। तो ADC ट्रायंगल को अगर हम चेक करें तो हम ये चीज रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो मेरे पास OE जो लाइन है वो पैरेलल है किसके?
CD के, OE लाइन किसके पैरेलल है? CD के। तो अगेन बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, अगेन हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज की। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो विच इंप्लाइज AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ठीक है बेटा, तो बीपीटी थ्योरम लग गई यहाँ पे। हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। नाउ यू कैन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं बेटा, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इट मींस अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD आ गया हमारे पास। बट देयर इज स्टिल वन स्टेप मिसिंग इन दैट प्रूफ कि जो BO है वो AO का डिनोमिनेटर है और OC जो है वो OD का न्यूमरेटर है। तो हमने क्या किया? हमने दोनों की पोजीशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया, जिससे हमारी इक्वेशन भी बैलेंस रह गई और हमने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ भी हो गया। कोई डाउट बेटा इसमें अब? No, नो sir. सर नो ठीक है सर। बेटा? तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सेम तरीके से सॉल्व होगा, उसमें आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क। क्लियर है बेटा? कि इस क्वेश्चन Yes, में sir. आपको बताया गया Yes, था कि sir. एबीसीडी Yes, एक sir. ट्रेपीजियम है और उस क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम की कंडीशंस ध्यान में रखना बेटा। ट्रेपीजियम की कंडीशन ये कहती है अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल टू ईच अदर, कि एक पेयर जो है वो अगर आप पैरेलल प्रूव कर देते हो तो वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, बेटा, sir. तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। Okay, sir. कल कुछ पूछना चाहते हो बेटा कोई? नो सर नो सर। नो सर ओके बेटा, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तब तक के लिए रेस्ट करो और बाकी चीजें हम फिर कल डिस्कस करेंगे। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे बेटा। Bye, Thank sir. you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा। थैंक यू सर। सर बाय बेटा। Bye, sir. Bye, sir. बाय।